नमस्कार। मैं तुकाराम सावदेकर हर रोज की तरह आपसे मिलने आ रहा हूँ कुछ योग प्रक्रिया योगासन सिखाने के लिए। आज योगासन करते हैं, योगासन सीखते हैं। योगासन मतलब क्या है? अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम तीसरी स्थिति में। यम नियम मतलब क्या? जो माँ बाप सिखाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रेरणा नियम। ये यम नियम के बाद में आसन करने होते हैं। यम नियम हम हर रोज करते हैं, मतलब वो तो बचपन से करते आ गए, माँ बाप सिखा गए, स्कूल में पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं अच्छे जनों से। अभी आसन क्या है? आसन मतलब स्थिरम सुखम आसनम। तो जिसमें स्थिरता है और जिसमें सुख है, यानी जो सुखपूर्वक किया जाता है और जिससे सुख मिलता भी है, वो है आसन। पोजीशन, हम उसको बोलते हैं पोजीशन। एक पोजीशन, एक स्थिर स्थिति। तो पहले पोजीशन लेनी है अपने शरीर की, जो भी सुखपूर्वक आसन स्थिति। ये है बिल्कुल आसान सा तरीका। ये जो उंगलियां हैं ये ऐसे, ये योग की मुद्रा है, योग मुद्रा। हम हमेशा देखते हैं योगी लोग ऐसे ही बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी, ये जो गर्दन है, रीढ़ की हड्डी और ये अपना बेस है, वो सब स्थिरतापूर्वक। ये है तो बैठने की। और फिर करते हैं प्राणायाम। आसन के बाद क्या है? प्राणायाम। लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना। सांस तो हम जन्म से लेते आ गए, मरते दम तक लेनी ही पड़ेगी। आती है हमेशा, जाती है हमेशा। इसको प्राणायाम नहीं बोलते हैं। तो प्राणायाम और ये सांस और उच्छ्वास, इसमें क्या फर्क है? श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। जो गति है नेचुरल, जो चल रही है, उसमें बदल करना। विच्छेद मतलब बदल करना, और उसको ही प्राणायाम बोला जाता है। तो देखो, हम सोते हैं, बाईं तरफ से सांस आती है, दाहिनी तरफ से सांस आती है, जाती है, मतलब दोनों तरफ से लेते हैं। ये क्यों? भगवान ने ये दो नाड़ियाँ, यानी ये जो नासिका है, उसमें एक पर्दा क्यों दिया है? एक ही होता तो क्या होता था? तो वो इसलिए है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए। नींद में भी देखो, हम अभी कुछ लेटे हुए मेरे बेड पे ही कुछ आसन करके दिखाते हो, जो उठते उठते करने चाहिए अपने बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए। और नींद में से उठते हैं तो ब्रेन से जो चेता संस्था है, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं हम, वो नर्वस सिस्टम नींद में बिल्कुल सुप्त अवस्था में होती है, बिल्कुल धीरे से चलने लगती है। फिर भी उठते उठते पहले क्या होना चाहिए? रीढ़ की हड्डी के लिए, यानी बैकबोन के लिए व्यायाम होने चाहिए। तो चेता संस्था पूरी ब्रेन से लेके अपने अंगूठे तक पूरी जागृत हो जाती है। कौन से आसन? बिल्कुल आसान से तरीके। लेटे लेटे ही पूरे ऊपर करो अपने पैर, और पकड़ो ऐसे जितना पकड़ सकते। अभी कोई कोई लोग इतना ऊपर नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कितने सालों से करते आया हूँ। तो जितना होता है उतना करो, इतना होता है उतना ही करो, उधर स्थिर रहो। ये दोनों पैर से, पहले एक एक पैर से करो, ज़्यादा नहीं होता। एक दो तीन चार, और फिर पैर को ऐसे घुमाओ, उसको बोलते पाद वृत्त आसन। हर एक आसन को नाम है। वो नाम क्या है, कौन सा आसन कर रहा हूँ, इसके तरफ ध्यान मत दो। मैं कैसे कर रहा हूँ और कैसे आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, वो पर देखो। तो कुछ
10 बार ऐसे, फिर 10 बार उल्टा। पूरा पैर सीधा होना चाहिए। पैर सीधा नहीं होता है, हो जाएगा। अभी नहीं होता है, हो जाएगा। जैसे जैसे हर रोज करोगे वैसे हो जाएगा। फिर बहुत एक गजब का आसन है, बहुत ही अच्छा आसन। पूरे रीढ़ की हड्डी को, कुछ याद आया ये कौन सी पोजीशन है? देखा है कभी? शरीर शास्त्र के गर्भ की अवस्था में 9 महीने हम रहे थे इस आसन में, मालूम है? 9 महीने माँ के गर्भ में। रीढ़ की हड्डी अपने नाभि की तरफ आ जाती है और ये पोजीशन में हम 9 महीने रहे थे। कितना सुख को, इसलिए अभी भी इतने बड़े हो गए। मैं 72 साल का हूँ भाई। आप जो भी उम्र के हैं, जो भी उम्र के आप हैं, हर उम्र का कोई भी आदमी इस आसन की स्थिति में आराम महसूस करता है, रिलैक्सेशन। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा आसन है। फिर बाद में एक एक पैर से ऐसे, एक, उसमें भी दूसरा पैर ऐसे, 1 2 1 2 1 2, और दूसरे तरफ से और एक। ये जो पैर है ऐसे भाइये, पूरे एक हाथ से उसके ऊपर प्रेशर डालिए, पूरे दूसरी तरफ जमीन को, और गर्दन दूसरे बाजू, पूरे रीढ़ की हड्डी, बैकबोन पूरा ट्विस्ट हो गया है। 33 मनके जो बोलते हैं वेस्टिबुल्स 30 के 30, और उसमें 30 नहीं 33, और उसमें से जाने वाली बड़ी पावर केबल है, बड़ी पावर केबल। जैसे हमारे घर में बिजली आती है, बाहर जो होता है बड़ा सा केबल और अंदर होते हैं छोटे छोटे, वैसे हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम की रचना है। ब्रेन से लेके रीढ़ की हड्डी में, और वहाँ से उसको सब ब्रांचेस निकलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम को पहले तो ऐसे हो गया, फिर दूसरी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, दोनों पैर पकड़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे हो जाता है। एक दिन किया, इतना ही आया, ठीक है, करो उस पोजीशन में, थोड़ा रहो, आधा मिनट 2 मिनट तक जितना रह सकते हैं। तीसरे दिन चौथे दिन और ऊपर जाओगे और पूरा सीधा हो जाएगा, तो फिर बाद में हाथ भी उधर लग जाएंगे। ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फाइनल पोजीशन नहीं भी आती है तो भी करते रहो, अपने शरीर को सिखाओ। ये अपना शरीर इतना आज्ञाकारक है, इतना आज्ञाधारक है, जो भी आप सिखाओगे बिल्कुल जल्दी सीख जाता है, अपने आप सीख जाता है। और शरीर ऐसे करते करते ऑटो पायलट मोड, मालूम है? ऑटो पायलट जो होता है वैमानिक, पहले तो उसको बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे जमीन से उठ रहा है विमान और विशिष्ट हाइट पे जाने के बाद में, और उसको दिखाई देता है कि अभी कोई ज़रूरत नहीं ध्यान देने की, तो ऑटो पायलट मोड में छोड़ देता है, बस देखते रहता है इंस्ट्रूमेंट, और वो चलते रहता है विमान। अपने डेस्टिनेशन का चार्ट वो अपने कंप्यूटर में भरा हुआ है, उसके मुताबिक चल रहा है, उसको बोलते हैं ऑटो पायलट सिस्टम। तो हमारा सिस्टम, ये जो मस्कुलोस्केलेटल न्यूरो सिस्टम है, वो ऐसे ही है, लेकिन हम उनको सिखाते ही नहीं। सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग कर सकते हैं। आँखों से क्या देखना है, आँखों से कोई सीखने की ज़रूरत है क्या? मैं बोलता हूँ हाँ है। क्या सीखने की ज़रूरत है? क्या देखना है, क्या नहीं देखना है? अभी बोर हो गए
ये देखते देखते भी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।